नमस्कार, मैं अमित कुमार, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अलीगढ़। आगरा खंड स्नातक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 जनपदों के शिक्षा मित्र साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आगामी 1 दिसंबर को स्नातक एमएलसी के लिए मतदान होना है, जिसमें आगरा खंड स्नातक क्षेत्र से हमारे शिक्षा मित्र साथी श्री दिनेश कुमार शर्मा जी चुनावी मैदान में हैं और ये हम सभी शिक्षा मित्रों का सौभाग्य है कि एक शिक्षा मित्र साथी ने अपने शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा देकर हम सभी की वेदनाओं से वाकिफ होकर लोकतांत्रिक तरीके से उच्च सदन में जाने के बाद शिक्षा मित्रों की आवाज़ उठाने, उनके लिए संघर्ष करने का बीड़ा उठाया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं सभी संगठनों के पदाधिकारियों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, साथ ही सभी शिक्षा मित्र साथियों से अपील करता हूँ कि आगामी 1 दिसंबर को इस मतदान 1 दिसंबर को दिनेश कुमार शर्मा, जो कि 12वें नंबर पर अंकित हैं, उनके सामने 1 लिखकर, उनके नाम के सामने 1 लिखकर आप मतदान करें, उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। दिनेश कुमार शर्मा की जीत हम सभी को आने वाले समय में शुभ संकेत देगी। सभी शिक्षा मित्र साथियों का भविष्य उज्जवल करने में सहायक होगी, क्योंकि आज सत्ता के अहंकार में ये राजनीतिक लोग इस प्रकार अंधे हो गए कि हमारी शिक्षा मित्रों की ताकत को ही भूल गए हैं। आज हमें शिक्षा मित्र साथियों को उच्च सदन में पहुंचाना है, ये हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि ये जीत मील का पत्थर साबित होगी। आगे आने वाले समय में इसके सार्थक परिणाम आपको दिखेंगे। मेरे बाद आगरा खंड स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी बड़े भाई श्री दिनेश कुमार शर्मा जी आपसे अपील करेंगे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जितने शिक्षा मित्र साथी हैं उनकी अपील को अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हर शिक्षा मित्र साथी को उनकी आवाज़ पता चले कि आखिर आने वाले इस 1 दिसंबर को हम सभी का मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत आभार। सभी सम्मानित स्नातक मतदाताओं, इष्ट मित्रों, जैसा कि आपको पता है 1 दिसंबर 2020 को स्नातक मतदाताओं द्वारा वोटिंग की जानी है, जिसमें आप सभी से मेरा अनुरोध और अपील रहेगी कि आप मेरे नाम के आगे, दिनेश कुमार शर्मा के नाम के आगे, जो कि क्रम संख्या 12 पे सबसे ऊपर राइट हैंड पर अंकित है, 1 लिखकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और भारी बहुमत से विजयी बनाएं। कोरोना यहीं हमारे आसपास है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। एक विशेष बात यह है कि वित्तविहीन विद्यालय, या हम कहें स्ववित्त पोषित विद्यालय और बेसिक शिक्षा से मैं अकेला ही कैंडिडेट हूं, क्यों बेसिक से रिजाइन देने के बाद
मैं इस मैदान में हूँ। मेरे पिताजी भी एक बेसिक के शिक्षक रहे हैं, मेरी बहन भी बेसिक में शिक्षक है। मैं आप सभी से बेसिक शिक्षा हमारी शिक्षा की रीढ़ होती है और मैं आप सभी से अनुरोध और अपील करूँगा कि आप इस अपने बेटे को, भाई को जो भी उचित रास्ता आपको लगे उसमें मानते हुए सपोर्ट करें, वोट करें, जिससे ये आपका भाई एक उच्च सदन में पेंशनविहीन, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, प्रेरक, रसोइया, उन सब की आवाज़ बन सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी दल जब अपने भत्ता और पेंशन या तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो कोई भी दल उसका विरोध नहीं करता है। सब एक ही मत में थाली पीटते हैं और ताली पीटते हैं और सब उसको बढ़ाने के लिए कर देते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ संविदा पर सबसे अधिक कर्मचारी है। संविदा कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात उसके परिवार को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि निहायत ही गलत है। यदि आपका ये साथी चुनकर जाता है तो इस प्रावधान को भी पूर्ण रूप से मिटाने का प्रयास करूंगा। एक सबसे बड़ी विडंबना जो पुरानी पेंशन की है, एक नेता यदि 4 दिन के लिए भी चुन जाता है तो उसे पेंशन बरकरार होती है, जबकि मेरा एक साथी जो 30 या 35 वर्ष नौकरी करता है उसको पेंशन समाप्त कर दी गई है। यदि ये आपका भाई, आपका बेटा चुनकर विधान परिषद में पहुंचता है तो 100% पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करूंगा। अन्यथा की स्थिति में मैं जो खुद उस उच्च सदन में नेता हूंगा, अपनी पेंशन के साथ अदर्स की पेंशन को भी बंद कराने का प्रयास करूंगा, जिससे इस लोकतंत्र की भी रक्षा हो सके। जो बेरोजगार आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पनप रही है, उसको ख़त्म करने के लिए एक बेरोजगारी भत्ता के लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।